अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमजा जवेद एंड आई एम अ ट्रेनर ऑफ एथिकल हैकिंग एट कॉर्बेट सिस्टम फैसलाबाद। हमने अपनी पहले वीडियो में देखा था कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें एथिकल हैकिंग करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम किस तरह से हमें इसमें आगे अपना परफॉर्म कर सकते हैं और किन हमें अपनी लैब को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ऐसी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, टूल्स पे और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजेज पे कि उसको किस तरह से यूज़ किया जा सके। तो एथिकल हैकिंग के लिए ज़रूरी तो नहीं है, पर आप विंडो के ऊपर एथिकल हैकिंग करने की कोशिश करेंगे कि विंडो को यूज़ करते हुए, तो आप के लिए वो ऐसा समझने की लिमिटेड होती है, उस पर आप अपने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते ज़्यादा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स, तो हम उसको यूज़ करते हैं एथिकल हैकिंग के लिए। हैकर्स जो होते हैं जो इलीगल हैकिंग करते हैं वो भी लाइनक्स को यूज़ करते हैं। अब लाइनक्स की क्या है, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है आर्च लाइनक्स, सेंटोस, ये उबंटू, काली लाइनक्स, पैरेट ओएस, ये जो हैं डेबियन फैमिलीज़ हैं। और हम जो यूज़ करेंगे डेबियन फैमिली को यूज़ करेंगे। इसमें से आप उबंटू यूज़ कर सकते हैं, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, काली लाइनक्स यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली जो यूज़ होता है वो काली लाइनक्स यूज़ होता है। इसी तरह से इनके अल्टरनेटिव्स हैं, आर्च लाइनक्स है, सेंटोस है, गरोडा लाइनक्स है। लाइनक्स में क्या होता है कि आप कोई भी कमांड, आपने कोई भी फाइल कॉपी करनी है, मूव करनी है, डिलीट करनी है, या फर्दर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर आपने एडिटिंग करनी है या कुछ भी, तो उसके लिए आपको क्या कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे कि कौन सी कमांड्स ऐसी होती हैं, बेसिक्स कमांड्स जिसको यूज़ करते हुए आप बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें लाइनक्स में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ कमांड्स आनी चाहिए, आपके पास विंडो की तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होगी, आप डबल क्लिक करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब जो लाइनक्स है उसमें आपके पास ये फैसिलिटी भी आती है कि उसका पास GUI भी है। आपने अगर माई कंप्यूटर में जाना है या किसी फाइल सिस्टम में जाना है या कॉपी पेस्ट करनी है तो आप विंडो की तरह भी उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फाइल डायरेक्टरी सिस्टम चेंज कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि ये नॉर्मल यूज़ के लिए होता है। जब हमने इसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है किसी लैब को परफॉर्म करने के लिए या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या किसी हैकिंग के प्रोस्पेक्टिव के लिए, तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें कमांड्स आनी चाहिए। हम कमांड्स की मदद से अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये होता है लाइनक्स में और विंडोज़ में डिफरेंस। विंडोज़ में क्या होता है कि आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं या डबल क्लिक की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, और आपके पास ऐसा कोई, जिस तरह से विंडोज़ में CMD होता है, लाइनक्स में इसी तरह से टर्मिनल होता है। तो आप क्या करते हैं, हम विंडोज़ में CMD को बहुत कम यूज़ करते हैं, मोस्टली तो हम करते ही नहीं हैं CMD को यूज़। पर लाइनक्स में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा मोस्टली काम टर्मिनल पे होता है। हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फैसिलिटीज़ या माउस की फैसिलिटीज़ के डबल क्लिक करें या कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ बहुत कम यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टर्मिनल का। टर्मिनल के ऊपर जाके हम क्या करते हैं, कमांड्स इंटर करते हैं और उन कमांड्स की मदद से हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आज की इस लैब में हम देखेंगे कि लाइनक्स को किस तरह से इंस्टॉल किया जा सके। बेसिकली आज हम तैयार करेंगे अपनी लैब में, हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग किस तरह से करनी है। तो उससे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास हमारी लैब होनी चाहिए जिसको यूज़ करते हुए हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे वर्क कर सकें। आज हम देखते हैं कि किस तरह से हमने लाइनक्स को इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के ऊपर, एंड देन उसकी बेसिक्स कमांड्स कौन कौन सी होती हैं। तो हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि किस तरह से इस पर हमने काम करना है। तो आगे हमने परफॉर्म करनी है लैब कि हम अपने लैब को किस तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाके अपने जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने लिखना है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स बेसिकली क्या है, वर्चुअल बॉक्स हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी विंडो के ऊपर एक कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकें। या तो आपके पास चांस ऑप्शन है कि आप विंडो को उड़ा के लाइनक्स कर दें, या तो फिर आप क्या करें, विंडो के ऊपर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें और उस वर्चुअल बॉक्स के ऊपर अंदर अपना लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दें। हम मोस्टली हम क्या करते हैं कि विंडो की भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम विंडो के अंदर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेते हैं और इसके अंदर हम लाइनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सिंपल आपने वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे इसका ये URL है, इस पर आपने इंटर करना है, क्लिक करना है।
तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं आपके पास इस तरह से ना वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, फर्दर डाउनलोड्स में जाना है। यहाँ पे डाउनलोड से आपने विंडो होस्ट, अब वर्चुअल बॉक्स जो होता है विंडोज़ के लिए भी है, OS X जो कि आई मैक वगैरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए भी है, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह के लिए भी है, सोलारिस और सोलारिस के जो फ्लेवर्स डिफरेंट है उनके लिए भी है। तो हमने क्या करना है, विंडो होस्ट में जाना है। यहाँ पे बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर हमने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है। हमने क्या करना है, विंडो के ऊपर वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, विंडोज़ होस्ट में जाएंगे, देन इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ओके, मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स है। तो आपने क्या करना है, डाउनलोड होने के बाद सिंपल जिस तरह किसी भी कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, एक्जी फाइल होते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपने उस सिंपल वर्चुअल बॉक्स को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। और जब वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपल वर्चुअल बॉक्स को ना आपने ओपन कर लेना है। इस तरह से आपके पास वर्चुअल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर ये वर्चुअल बॉक्स का इंटरफेस है। तो आपने क्या करना है, इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना है लाइनक्स का, जिसको हम यूज़ करेंगे अपने हैकिंग के लिए। तो इसके लिए वर्चुअल बॉक्स तो हमारे पास आ गया, पर हमें एक और चीज़ की भी ज़रूरत है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे। जिस तरह से हम विंडो इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप पे, तो हम क्या करते हैं, विंडो को पहले सीडी के थ्रू करते हैं या बूटेबल यूएसबी बना लेते हैं। मतलब हम किसी भी तरह से अगर विंडो इंस्टॉल करने लगते हैं तो पहले हमें विंडो चाहिए। तो इसी तरह से अब हमने लाइनक्स को इंस्टॉल करना है एक किस्म का वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। तो हमें क्या चाहिए, लाइनक्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं अपना, यहाँ से हम लाइनक्स डाउनलोड कर लेते हैं। लाइनक्स डाउनलोड करने के लिए क्या है, हम यूज़ करेंगे काली लाइनक्स। तो आपने क्या करना है, काली लाइनक्स की ऑफिशियल साइट से जाके लाइनक्स डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आपने लिखना है kali.org। ये देखें, सबसे पहला जो URL है, ये लिंक है, ये आपकी काली लाइनक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके है। आपने इस पर एंटर करना है। यहाँ से आपने आ जाना डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स पे आपके पास दो ऑप्शन है, बेयर मेटल एंड वर्चुअल मशीन। आपने ये जो बेयर मेटल है ये क्या चीज़ और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंस है। बेयर मेटल जो है आपका एक लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपकी हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा होता है। मतलब आपने अगर विंडो को यूज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बेयर मेटल की इमेज को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और अगर आपने करने से वर्चुअल मशीन के ऊपर वर्चुअली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि आपकी विंडो भी रहे और उसके ऊपर आपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे कि वर्चुअल मशीन में यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, VMware और वर्चुअल बॉक्स। तो हम लाइनक्स किस पे इंस्टॉल कर रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स पे, क्योंकि हमने अपना जो सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोड किया वर्चुअल बॉक्स का किया है। हमारे पास चॉइस है कि हम VMware भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर वर्चुअल बॉक्स जो है ये ऐसा कह लें कि आपके जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं उनको बहुत कम सिस्टम रिसोर्सेज यूज़ करता है और एक लाइट वेट है। तो यहाँ से हमने वर्चुअल बॉक्स की इमेज डाउनलोड कर लेने। यहाँ पे ये एरो नज़र आ रहा है आपको, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइनक्स की वर्चुअल इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करता क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने दोबारा अपने वर्चुअल बॉक्स पे आ जाना है। वर्चुअल बॉक्स पे आने के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से वर्चुअल बॉक्स पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक न्यू इंस्टेंस बनाना है। यहाँ पे आपने नेम दे देना है कि हम कोई भी अपना यहाँ पे नेम दे सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक काली लाइनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, काली लाइनक्स। वैसे आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं और ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होगा, आपने उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। टाइप यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है लाइनक्स, क्योंकि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी टाइप यहाँ पे, अगर आप विंडो इसी तरह से आप विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम लेके भी वर्चुअली एक विंडो के अंदर दूसरी विंडो यूज़ कर सकते हैं और दूसरे भी इस तरह से ऑप्शन है आपके पास। पर हम क्या करें, लाइनक्स पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे वर्जन हम सेलेक्ट करते हैं। आप
यहाँ से देख लें कि लाइनिक्स के कितने सारे वर्जन्स हैं। लाइनिक्स 2.2, लाइनिक्स 2.4 32 बिट, लाइनिक्स 2.4 64 बिट एंड देन आर्च लाइनिक्स, डेबियन। अब काली लाइनिक्स जो है वो डेबियन बेस्ड है। हम क्या करें, डेबियन 64 बिट हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डेबियन 64 बिट को। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे यहाँ से वो आपसे पूछेगा मेमोरी साइज़। मेमोरी साइज़ क्या है, बेसिकली आपकी जो रैम है उसका साइज़ है कि आप इस वर्चुअल मशीन को कितनी रैम देना चाहते हैं। जिस तरह से हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी रैम जितनी ज़्यादा होगी तो हमारा सिस्टम उतना फास्ट वर्क करेगा, हमारी जो विंडो मशीन है, जो हमारा लैपटॉप है जिस पे विंडो रन हो रही है, वो हैंग नहीं होगा। तो इसी तरह से वर्चुअल मशीन को भी मेमोरी साइज़ देना ज़रूरी है ताकि जो हम लाइनिक्स इंस्टॉल करेंगे वो हैंग ना हो सके। हमारे जो हमने लैब परफॉर्म करनी है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें लैग्स ना हो, सही तरह से वर्क कर सके हमारी एप्लीकेशन। हमने उसमें फर्दर एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वो स्लो ना करें, सिस्टम को हैंग ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेमोरी साइज़ भी आ रहा है 1024। तो आप अपने सिस्टम की मेमोरी देख लेंगे कि आपके सिस्टम की मेमोरी कितनी है। किसी की 4 GB होती है, किसी की 2 GB होती है, किसी की 6 GB 8 GB। तो आपने देख लेना कि आपके सिस्टम की मेमोरी कितनी है। अब मेरे सिस्टम की टोटल मेमोरी है 6 GB। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें से 3 GB लाइनिक्स के लिए वर्चुअल बॉक्स को दे देता हूँ। चले मैं 2 GB क्या करता हूँ, वर्चुअल बॉक्स को दे रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ से आपने क्या करना है, यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। क्योंकि आपने जो इमेज डाउनलोड की होगी वर्चुअल मशीन की लाइनिक्स की वेबसाइट से जाके, जो हमने इमेज डाउनलोड किया वो किस चीज़ की है, वर्चुअल बॉक्स की। ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स की इमेज बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड ड्राइव पे क्लिक करेंगे एंड देन हम इसे क्रिएट, यहाँ से जाके आपने क्या करना है कि उस फाइल को सिलेक्ट करने लें जो हमने डाउनलोड किया है। तो उस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना। यहाँ पे वो फाइल सिलेक्ट हो जाएगी एंड देन क्रिएट। आपकी क्या है, एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो चुकी है और लाइनिक्स मशीन क्रिएट हो चुकी है। आपने अब ये स्टेप करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ से, जैसे कि मेरे पास 2 मशीन आपको शो हो रही हैं, एक विंडो की और एक काली लाइनिक्स की हमने भी बनाई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल स्टार्ट कर देता हूँ। मैं जैसे इसको स्टार्ट करूँगा और हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमारे पास क्या होगा, एक लाइनिक्स मशीन स्टार्ट हो जाएगी और लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक वर्चुअल बॉक्स यूज़ नहीं कर रहा लाइनिक्स के लिए। सिंपल ही मेरे पास मेरे लैपटॉप के ऊपर ही लाइनिक्स यूज़ हो रही है, तो मैं विंडो यूज़ नहीं कर रहा, हार्ड ड्राइव के ऊपर ही अपनी लाइनिक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो लाइनिक्स इंस्टॉल करने के पास कुछ इस तरह का आपके पास इन्वायरमेंट आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, इस तरह के इन्वायरमेंट के बाद ये है आपकी इस तरह से एक लाइनिक्स स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ कमांड्स की ज़रूरत होती हैं। बेसिक्स कमांड्स हम यहाँ पे आज कवर करते हैं कि बेसिक्स कमांड लाइनिक्स की। तो बेसिक्स कमांड में हम आज कवर करते हैं कि हम कॉपी किस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है लाइनिक्स का, हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में किस तरह से जा सकते हैं। डायरेक्टरी बेसिकली क्या है, फोल्डर है। विंडो में हम फोल्डर कहते हैं तो लाइनिक्स में हम डायरेक्टरी कहते हैं। तो डायरेक्टरी की जब भी बात हो तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे फ़ोल्डर की बात हो रही है। तो एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में किस तरह से जाना है वो चीज़ हम देखेंगे कि लाइक कौन सी कमांड है जिसके थ्रू हम एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में जा सकते हैं, या इस टाइम हम किस फ़ोल्डर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको देखने के लिए कौन सी कमांड है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम इस टाइम किस फ़ोल्डर में हैं। उसके लिए कमांड है pwd, पिन वर्क डायरेक्टरी। pwd से हम देखते हैं कि इस टाइम हम किस फोल्डर में। इस टाइम है हम होम के अंदर घोस्ट में। होम क्या है, बेसिकली एक होम डायरेक्टरी है जो कि लाइनिक्स सिस्टम की डायरेक्टरी होती है। जिस तरह से हमारा विंडो में हमारे पास सी होती है, इसी तरह से तो सी के अंदर हमारे पास क्या होता है, यूज़र होता है। यूज़र क्या होता है, कोई भी किसी भी नाम से हम उसे लॉगिन करते हैं अपने सिस्टम को, तो उसका फर्स्ट नेम हमने कुछ भी रखा हुआ होता है, तो वो क्या होता है होम के अंदर, देन वो यूज़र नेम होता है। इसी तरह से लाइनिक्स में पूरा पाथ दिखा रहा है। होम के अंदर हमारे पास घोस्ट जो है वो यूज़र है। इस टाइम घोस्ट का यूज़र इस सिस्टम पे लॉगिन है जो कि इसको यूज़ कर रहा है, तो वो यूज़र दिखा रहा है। यूज़र के बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे डेस्कटॉप पे की जो
यूज़र के पास कौन कौन से फ़ोल्डर्स होते हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस वगैरह के जो फ़ोल्डर्स होते हैं वो बेसिकली यूज़र के अंदर होते हैं। तो हम लिस्ट करके देखेंगे कि घोस्ट एक यूज़र है, इसके अंदर कौन से डायरेक्टरीज फर्दर हैं। तो ls जब मैंने किया तो इसमें क्या आ गया, एक ये IP एड्रेस के नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई है, इसमें एक ये डायरेक्टरी का नाम है, एक ये डायरेक्टरी, मतलब ये इस तरह से डायरेक्टरीज हैं जिसमें डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स वगैरह हैं। अगर हमने डाउनलोड्स पे आना है तो हम क्या करेंगे, CD क्या है, चेंज डायरेक्टरी। तो हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं डेस्कटॉप। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे शो करा देता है कि मैं डेस्कटॉप पे हूँ। तो यहाँ पे आके अगर मैं PWD करूँ, पिन वर्क डायरेक्टरी, तो क्या करें, होम, घोस्ट एंड देन डेस्कटॉप। और इसका जो रूट फोल्डर होता है वो क्या होता है, हम इसका रूट फोल्डर देख लेते हैं। CD स्पेस स्लैश जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी शो हो रहा है स्लैश हमारे पास बेसिकली रूट फोल्डर होता है। जो हमारा लाइनक्स का जितना भी इसके सॉफ्टवेयर वगैरह, यूटिलिटीज़ वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह इस रूट फोल्डर से स्टार्ट होती हैं फर्दर। लिस्ट करता हूँ, लिस्ट करके मैं देखता हूँ कि इस रूट फोल्डर में कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, बिन, बूट, डेव, etc, होम, इसी तरह से टेम्प, वार, यूज़र, और फर्दर हमारे जो एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, यूटिलिटीज़ वगैरह, कॉन्फ़िगरेशंस फाइल इन फर्दर डायरेक्टरीज़ में होती हैं। तो इसी तरह ये इसकी कुछ, ये तो थी सिंपल 2-3 बेसिक कमांड। फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि और कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए, या फिर एज अ एथिकल हैकर अगर हम हैकिंग सीख रहे हैं तो कौन सी कमांड्स हैं बेसिक जिसको हमें सीखना चाहिए। तो आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे अपनी दूसरी कमांड्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आज की जो वीडियो है हम ख़त्म करते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट हम वीडियोज़ में देखेंगे कि फर्दर कमांड्स को किस तरह से यूज़ किया जा सके और बैश स्क्रिप्ट को हम थोड़ा सा टच करेंगे। इसी के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।